वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज मैं इस वीडियो में आपको बिजनेस बजटिंग क्या होती है, बजट क्या होता है, बजट के इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, आपको लिमिटेशन, एडवांटेजेस, प्रिंसिपल A to Z इस चैप्टर में जो आता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक ये ऐसी वीडियो है, ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको बीकॉम सेकेंड ईयर एंड बीकॉम फाइनल की सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाते हैं। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपको बता दूँ, आपको बजट, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बजट क्या होता है? बजट वर्ड आपको मैं बता दूं, फ्रेंच वर्ड से आया है बोगाटी। बोगाटी का मतलब होता है ए लेदर बैग। लेदर में तो एक चमड़े का बैग। अभी इसमें चमड़े का बैग क्यों बोला गया? क्योंकि बैग होता है, बैग में अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है। पर उसी तरह बजट में क्या होता है, जो बिजनेस होता है, फर्म होती है, उनके सारे बजट लिखे हुए रहते हैं कि आपको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में कितना आपको एक्सपेंसेस करना है आपके बिजनेस में, और आपको बिजनेस में कहाँ कहाँ से इनकम होगी, इन सब का डिटेल आपके किस में होता है, आपके बजट में होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, फरवरी के एंड में बजट आपको शो करती है। तो बजट शो करती है मतलब आपको गवर्नमेंट ये बताती है कि हम आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे, इतना तो हम एक्सपेंसेस करेंगे और कितना हम रेवेन्यू करेंगे। एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ करेंगे और रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को मिलेगी, ये सब कुछ कहाँ बताया जाता है, बजट में बताया जाता है। कहाँ, कौन से महीने में? फरवरी के महीने में। इसी तरह जो बिजनेस होता है, बिजनेस में भी क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। जैसे प्रोडक्शन हाउस हुआ, और आपको कितना प्रोडक्शन करना है, उसका बजट, कितना एक्सपेंसेस लगेगा उसमें का, और कितने रिसोर्सेज चाहिए, इन सब का बजट बनाया जाता है। सेल्स बजट बनता है आपका, परचेज बजट बनता है, फाइनेंस बजट बनता है। अब ये बजट होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो बजट का मतलब होता है, बजट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फर्म प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसमें क्या बोला है कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाता है, स्टेटमेंट बनाया जाता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, फर्म्स की पॉलिसीज, फर्म्स के प्रोग्राम्स, फर्म्स के प्लान्स, इन सबको बताया जाता है कि आपके पिछले साल में इतने एक्सपेंसेस हुए थे और आने वाले फ्यूचर में कितने हो सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। अब देखो, बजट को आप हाफ ईयरली भी बना सकते हो और एनुअली भी बना सकते हो, आप कैसे भी बना सकते हो। पर आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि बजट में आता क्या है, ठीक है। तो बजट में क्या आता है, बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, एंड एक्सपेंसेस। एक तो कहाँ कहाँ से आप इनकम अर्न कर रहे हो और कहाँ कहाँ आप उस इनकम को स्पेंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ से, ठीक है। उन सब का डिटेल, उन सब को जो भी डिटेल होती है वो किस में होती है, आपकी बजट में होती है। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो बजट एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। फ्यूचर मतलब फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है कि आपको कहाँ कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ कहाँ से आपको इनकम होगी। इसी तरह बिजनेस में भी ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ कौन से प्रोडक्शन हाउस में, कौन से सेल्स में कितने एक्सपेंसेस लगेंगे और कितने रेवेन्यू आएगी, ये सब कुछ आपके बजट में होता है। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपके CMA, आपको पता ही होगा CMA कौन है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लंदन। इसमें डेफिनेशन दिया है बजट की कि बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड ड्यूरिंग डेट पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फिक्स टाइम पीरियड में क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है, और उसमें पॉलिसीज देखी जाती है कि पॉलिसीज में कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा। तो ये क्या है, आपकी बजट की डेफिनेशन। और डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपके जरूर फुल ऑफ टू फुल आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेशन जरूर याद करना, और आपको ये ऑथर जो लिखा है उस डेफिनेशन वो लिखना ज़रूरी है।
अब बजट समझ में आ गया कि बजट होता क्या है और क्यों जरूरी है, ये भी आ गया। पर ये बजटिंग, ये सेम सिमिलर वर्ड बजटिंग कहाँ से आ गया? अब बजटिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रिपेयर बजट। बजट को बनाना, प्रिपेयर करना ही क्या होता है आपका बजटिंग। सिंपल, बजट को बनाना, प्रिपेयर करना, उसे क्या बोलते हैं आप? बजटिंग बोलते हैं। बजट क्या होता है? बजट तो होता है उसमें आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, कितने एक्सपेंसेस, कितने रेवेन्यू होंगे, वो होता है। पर उन्हें कौन जो बनाता है, जो बनाता है उसे क्या क्या बोलेंगे? एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। और सिंपल फॉर्म में और देखें तो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, जो प्रोसेस होता है बजट बनाने का, एंड यूजिंग बजट, बजट को यूज करने का किसके लिए? टू अचीव मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बजट का यूज में लिया जाता है और बजट को बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपन बजटिंग बोलते हैं। तो आपको बजट और बजटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके। अब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसका नेचर क्या होता है। फर्स्ट है एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म का मतलब कि जो बजट है किसमें बनाया जाता है? आपका मॉनेटरी टर्म में, मनी में बनाया जाता है। मनी में क्यों बनाया जाता है? अब आप देखो कि आपका सेल्स बजट बनता है, परचेज बजट बनता है, फाइनेंस बजट बनता है। इन सब में एक कॉमन चीज होती है। वो कॉमन क्या होती है? इन सब में अमाउंट होता है। वो अमाउंट किस में होता है? मनी। मनी ही एक है उसे जिसे मेजर किया जा सकता है। तो इसमें जो बजट है, अपन बजट बनाते हैं वो किस में बनाया जाता है? मॉनेटरी टर्म में बनाया जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे पिछले साल आपके एक्सपेंसेस हुए 5,000, ठीक है, और अपन ये बजट बना लिया कि इस साल कुछ क्राइसिस की वजह से आपने एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो 6,000 का अपन ने बजट बना लिया कि 6,000 के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ये अमाउंट ही आ रहा है दोनों में, एक तो 5,000, एक 6,000, तो ये क्या है? मनी है। तो बजट को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरा, फ्यूचर प्लान फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कि अब ये देखो बजट है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है और फ्यूचर प्लानिंग होती है। ये देखो बजट क्या होता है? एक प्रिडिक्शन, ठीक है। तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि फ्यूचर का सोचना पहले ही, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? फिक्स पीरियड होता है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो कि 5,000 यूनिट आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्शन करनी है 5,000 यूनिट की। तो उसमें एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, तो आपका क्या होगा कि आप अचीव कर पाओगे। अगर आपने सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, पर आप क्या कर रहे हो? आप उसे 2 साल बाद बना रहे हो, 3 साल बाद बना रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो फ्यूचर प्लान फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या किया जाता है? बजट बनाया जाता है। थर्ड है बजट एज ए स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट, कि बजट क्या करता है? टारगेट सेट करता है कि आपको इतना क्वांटिटी, आपको इतना क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है पिछले सेल को देखकर। तो इसमें क्या किया? बजट क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड सेट करता है। बजट क्या करता है? स्टैंडर्ड टारगेट सेट करता है कि आपको इस साल सेल आपको इंक्रीज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? वो स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्लानिंग की जाती है बजट की पहले ही, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्लान, जैसे आपको प्रोडक्शन हाउस है, परचेज है, सेल है, इसमें प्लानिंग की जाती है। अगर आप प्रोडक्शन अच्छी तरह करोगे तो आप इतना प्रोडक्ट एक्स्ट्रा और बना सकते हो। और जैसे अपन सेल है, पिछले साल सेल हुई अपने 1.5 लाख की सेल हुई थी, तो इस बार आप कुछ ऐसा करें कि अपन है ना अगली साल अपन 2 लाख 2.5 लाख तक अपन पहुंच पाए। तो ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जाती है बजट में, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करो प्लीज। इट कंटेन प्लान ऑफ फर्म एक्टिविटी। आप देखो बजट क्या करता है? इसमें सब कुछ एक इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। अब ये इस पॉइंट में आप इसका भी लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो। अब 5th पॉइंट देखते हैं, ये भी सेम है कि बजट क्या करता है? प्लान ऑफ फर्म एक्टिविटीज। फर्म में कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाएगा, एंड रिसोर्सेज पे, ठीक है। ये कौन बताता है? आपका बजट बताता है। अब ऑब्जेक्ट, अब इसका उद्देश्य क्या है? बजट बनाते हैं क्यों है अपन, क्यों बनाते हैं, किस माइंड में बनाया जाता है? अगर जैसे आप स्टडी करते हो, आप ठीक है स्टडी करते हो, आप क्यों करते हो? आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे आपको सीए बनना होगा इसलिए आप पढ़ रहे हो ज्यादा। इसी तरह बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका क्या उद्देश्य है? पहला है
प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की प्लानिंग करना पहले ही, कि अगर आपको सेल इंक्रीज करना है, प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा, तो पहले ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं जैसे आप शॉपकीपर हो, सोल प्रोपराइटर हो, आप अपनी बिजनेस चला रहे हो, और जैसे आपको आटा होता है, ठीक है, फ्लोर, उसमें क्या किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट को बनाने का क्या उद्देश्य होता है, कि बजट क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। तो पहला है आपका प्लानिंग फॉर फ्यूचर, कि बजट क्यों बनाया जाता है, कि आपको फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना मतलब कि यहाँ ये बताया जाता है कि जैसे आप सेल्स प्रोडक्शन से हो, या प्रोडक्शन हाउस से हो, फाइनेंस से हो, अगर आप, तो उनमें प्लानिंग करना कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन करेगा। ये सबकी प्लानिंग कहाँ की जाती है, आपके प्लानिंग फॉर फ्यूचर में। तो मतलब ये क्या है, बजट बनाया जाता है। बजट का एम ही ये होता है कि आपको फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, कि काम कैसे होगा, कौन करेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही है इसका, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना। अब सेकंड है कंट्रोल। आपने बजट बना लिया, ठीक है, अब उसे कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करना मतलब आपने बजट बना लिया और एक्चुअल में बजट आपका हाई गया, एक्चुअल में जब एक्सपेंसेस हुए तो बजट तो आपका 5000 रुपीज दे गया और एक्चुअल में हुआ 6000 रुपीज। तो आपको ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेगा जिससे आप कंट्रोल कर सको आपके एम्प्लॉयज को, कि किस वजह से आपके डेविएशंस आए हैं बजट में, तो आपको उसे कंट्रोल करना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट का, कि आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि बजट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए मतलब बजट बनाया जाता है, ठीक है, बजट बनाया जाता है। बजट के बारे में किसे पता होता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता रहता है, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता है कि आपको इस साल सेल्स बजट ये है कि आपको 10% इंक्रीज करना है, ठीक है, 10% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अब जब तक वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले अगर एम्प्लॉयज को नहीं बताएंगे, ठीक है, जब तक नहीं बताएंगे क्या नहीं होगा, आप अचीव नहीं कर पाओगे उस बजट को। तो पहले कम्युनिकेशन अच्छी तरह होना चाहिए। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट का, कि कम्युनिकेशन होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी और एम्प्लॉयज के बीच में भी। किसके बारे में, बजट के बारे में, कि अपन ने इतना बजट सेट किया है और अपन को इतना अचीव करना है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो गया, कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा कि मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग टूल है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के, कि मोटिवेट करेंगे तभी तो एम्प्लॉयज अच्छी तरह काम करेंगे। तो बजट का ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन कैसे है, कि मोटिवेशन करना, कि जब बजट बनाया जाता है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। तो जब बजट के साथ अगर अपन रिवॉर्ड जोड़ दे, रिवॉर्ड कि अगर आप इतना बजट अगर अपन अचीव कर लेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और आपका इंक्रीमेंट किया जाएगा, आपको प्रमोशन किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, वो मोटिवेट होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। अब दूसरी तरीके से आप अगर यहाँ मोटिवेशन का मतलब ये है कि बजट बनाते वक्त अगर एम्प्लॉयज का सजेशन ले अपन, ठीक है, बजट बन रहा है और उनका सजेशन ले कि आपके अकॉर्डिंग कितना बजट पिछले साल हुआ था तो इस साल कितना इंक्रीज हो सकता है। तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं। तो बजट का फोर्थ पॉइंट है मोटिवेट करना, मतलब मोटिवेशन को इंक्रीज करना। अब फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक्टिविटीज और जो सब डिवीजन होता है एंटरप्राइजेस के, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप बजट अचीव कर पाओगे। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ अचीव कर पाओगे, क्योंकि जो बजट होता है ये इंटरलिंक होता है। जैसे सेल्स प्रोडक्शन है, ठीक है, सेल्स है, प्रोडक्शन हाउस है, आपका हुआ फाइनेंस हुआ, तो क्या होता है इसमें कि सेल्स आपको इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, सेल्स बजट इंक्रीज करोगे, ठीक है, सेल्स बजट आप ऐसा सेट करोगे कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो ये क्या है, इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए,
कि अगर आप अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर पाओगे एक्टिविटीज को और सब डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेस के सब डिवीजन को और किसे एक्टिविटीज को, तो आप अच्छी तरह आपका बजट अचीव कर पाओगे। तो यह है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। अब पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग किसने बताया? ये बताया है आपका रॉबर्ट एन एंथनी। इन्होंने अपनी बुक, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें उन्होंने ये बताया कि आप बजटिंग करते हो तो उनके वक्त उनका क्या सिद्धांत होनी चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये अपना व्यू पॉइंट बता रहा है कि बजटिंग करते वक्त आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके क्या प्रिंसिपल होंगे। तो पहला है स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट, कि जो बजट होता है ये क्या होता है, एक मैनेजमेंट टूल होता है। तो ये स्पॉन्सर कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है इस बजटिंग को सपोर्ट करता है आपका टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, वो उन्हें ना बजटिंग अच्छी लगती है, वो इंटरेस्टेड होते हैं बजटिंग में। तो स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट, ये कौन प्रीफर करता है, बजटिंग को कौन सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। वो मैनेजमेंट भी कौन सा, टॉप मैनेजमेंट। तो सेकंड पॉइंट है एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस। अब एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो सुपरवाइजर होता है वो सबको लीड करता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर ही है, आपको सुपरवाइजर को क्या होनी चाहिए, बजट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बजट की क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसे बजट का प्रोसीजर्स पता होना चाहिए। अगर उसे पता नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए सुपरवाइजर को टाइम टू टाइम। उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए मीटिंग्स बिठानी चाहिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बिठानी चाहिए और उन्हें उनके बारे में नॉलेज देनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए। तो एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस में ये बताया है उन्होंने। तो थर्ड पॉइंट है आपका बजट पीरियड। अब बजट पीरियड क्या होता है, बजट पीरियड में टाइम ड्यूरेशन, कि जब आप बजट सेट कर लेते हो तो बजट सेट करने के बाद उसका एक टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए। जैसे देखा जाए तो बजट लगभग आपके एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है, पर अगर आपकी बिजनेस छोटा है, बिजनेस के नेचर को देखकर, उसकी कैपेसिटी को देखकर आप बजट 6 मंथ का भी बना सकते हो या उससे कम का भी बना सकते हो। तो एक टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन बजट एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखा जाए तो बजट और अकाउंटिंग वर्ड दोनों सिमिलर है, पर बजट तो क्या होता है, प्लानिंग होती है, और अकाउंटिंग क्या होता है, एक्चुअल में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसका अकाउंटिंग करना होता है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी है बजट एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की, कौन, बजटिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रीजनेबली अटेनेबल टारगेट। अब देखो आपने बजट बना लिया, ठीक है, अब बजट के टारगेट आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए, एम्प्लॉयज की कैपेसिटी को देखकर सेट होना चाहिए। क्यों, अगर आप टारगेट अगर हाई बना लेते हो तो क्या होता है, आप अचीव नहीं कर पाओगे। बजट भी आपको उतना ही बनाना चाहिए और टारगेट भी उतना ही बनाना चाहिए कि आप अचीव कर पाओ। तो रीजनेबल अटेनेबल टारगेट, रीजनेबल होना चाहिए टारगेट, मतलब आप अचीव कर पाओ, चाहे वो टारगेट आप कम बना रहे हो। अगर आप ज्यादा टारगेट सेट करते हो तो आप वैसे अचीव नहीं कर पाओगे, अगर आप कम टारगेट सेट करते हो आप अचीव तो कर लोगे, पर आपकी कंपनी जितना प्रॉफिट कमा पाएगी उससे कम आप अचीव करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 6 पॉइंट है मैचिंग बजटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट। आप देखो आप बजट बना लेते हो तो बजट बनाते वक्त बजटिंग सिस्टम में अगर कोई कॉस्ट आती है, ठीक है, अगर कोई कॉस्ट आती है तो आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि आप बजट बनाया क्यों जाता है कि आप पहले प्लानिंग कर ले और प्रॉफिट कमा पाए। तो आप बजट बनाते वक्त आपके कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आपका बेनिफिट कम हो रहा है, तो ये फेवरेबल नहीं होगा। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जो बजट है उसका बेनिफिट ज़्यादा हो और उसकी कॉस्ट कम आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ बजट एस्टिमेट, कि आपने बजट कर लिया, बजटिंग कर ली और ना प्रिपेयर कर लिया बजट, और एक्चुअल में कितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, कितना एक्सपेंसेस हुआ वो भी देख लिया। पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं उन्हें एक बार क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए बजट को, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वही सेट करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं। तो आपको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, बजट को एक बार देखना चाहिए और
उन्हें मैसेज, एम्प्लॉयज़ को मैसेज प्रोवाइड कराना चाहिए कि आपका अपना बजट सही है और उस पर आप विश्वास कर सकते हो, फेथ कर सकते हो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए बजट एस्टीमेट को। ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। अब अपन पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ बजट्स। फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। अब बजट क्या करता है, गोल बताता है कि फ्यूचर में अपन को क्या अचीव करना है, और अलग अलग बजट बनाते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट बनाते हैं। तो बजट में ये भी बताया जाता है कि आपका गोल क्या है और आपको कितना अचीव करना है। इसका एक एडवांटेजेस ये हो जाता है कि आपको आपके गोल का पता रहता है। अब सेकंड है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, जो बजट होता है वो इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या करती है, क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वो कैसे इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो बजट क्या बताता है, फर्म के ऑब्जेक्टिव, कि फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बजट का गोल क्या होगा, अथॉरिटी किसके पास होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के ऊपर है, प्रोसीजर कौन सा यूज में लेंगे, और अपने प्लान्स कौन कौन से होंगे। ये सब कुछ किसमें बताया जाता है, आपका बजट में बताया जाता है। और वो क्या करता है, ये बजट में कैसे बताया जाता है, या तो वो रिटर्न में बता दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, या उन्हें कम्युनिकेट करके बता दिया जाता है बजट के बारे में, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और सब अपना काम अच्छी तरह करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। अब थर्ड पॉइंट है आपके परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड कंट्रोल का मतलब ये होता है, जो बजट होता है वो क्या करता है, वैल्यूएशन करता है और कंट्रोल करता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, वो कैसे करता है, वो क्या करता है कि बजट होता है, बजट बनाया जाता है कि पिछली बार बजट कितना था और उसके अकॉर्डिंग आने वाली फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा। इसको क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन किया जाता है और उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है। अगर कोई डेविएशन आती है उन दोनों के बीच में, एक्चुअल में और बजटेड में, तो उसका रीजन फाइंड किया जाता है कि क्यों आपके डेविएशंस आए, क्यों डिफरेंसेस आए आपके, और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो एक एडवांटेजेस बजट का ये भी हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल अभी मैंने बता दिया, आप इसकी जगह लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट क्या करता है, हेल्प करता है आपके फर्म के जितने भी कैपिटल होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनको अच्छी तरह यूज करने में आपके काम में आता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है क्लियर कट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बजट आपको पहले ही बता दिया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की कितनी अथॉरिटी होगी, किस पर्सन के पास कितना अथॉरिटी होगी, उनके किसके ऊपर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे क्या होता है, आपको बजटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और अच्छी तरह काम स्मूथली चलता है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी का मतलब यहाँ ये है कि आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है आपके बजटेड गोल से, मतलब आपका बजट जितना बनाया है और एक्चुअल में आपने जितना अचीव किया है, उन दोनों को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यह भी इसका एक फ़ायदा हो गया, बजट का एक फ़ायदा हो गया कि अपन पिछले साल कहाँ पर स्टैंड करते थे और आने वाली ईयर में कितना स्टैंड करेंगे और आप करंटली कहाँ पर है। ये सब कुछ आप किसके थ्रू पता चलता है, आपको बजट के थ्रू पता चलता है। अब इसके अपन लिमिटेशन देखते हैं। पहला है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स का मतलब ये होता है, जो बजट होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये क्या होता है, एस्टिमेटेड होती है, अप्रोप्रिएट होती है। अप्रोप्रिएट का मतलब यह है अप्रोक्सीमेटली होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना 9.75 के अप्रोक्सीमेटली आया है आंसर, तो वो उसी तरह जो बजट होता है वो एस्टिमेट्स होता है, वो एक्चुअल नहीं होता। तो इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बता पाता और क्या बताता था, उसके आसपास का ही बताता है। ठीक है, अब सेकेंड है एक्सपेंसिव सिस्टम। एक्सपेंसिव सिस्टम इसे क्यों बोला गया है, बजट में क्या है, बहुत सारे पीपल्स की ज़रूरत पड़ती है और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि बजट एक एक्सपेंसिव सिस्टम है और इसलिए कई ऑर्गेनाइजेशन में इसे अडॉप्ट नहीं करते। अब थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग है बजट, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि अपन पिछले साल का देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें कितना डेटा अपना बजट में आया था, कितना एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए थे पिछले साल। अब
फिर पिछले साल को देखकर फिर अगले साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इंटरनल स्ट्रगल। इंटरनल स्ट्रगल का मतलब यहाँ है कि बहुत सारे पीपल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है बजट बनाने के लिए। तो इसके 4 मेन रीज़न, ये डिसएडवांटेजेस ये है कि बजट एक आपका क्या है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, एक्सपेंसिव सिस्टम है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और इंटरनल स्ट्रगल है। अब अपन पढ़ेंगे बजट टर्मिनोलॉजी। बजट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में आती है। बजट कमेटी। अब बजट कमेटी का मतलब क्या होता है, इज ए हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट फॉर्मुलेट द बजट प्लानिंग फॉर की एरिया ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जिसके पास पावर हो बजट बनाने की, उसे क्या बोलते हैं अपन, बजट कमेटी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इज ए हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी डेट फॉर्मुलेट द बजट प्लानिंग, जो क्या करता है, बजट की प्लानिंग करता है, किसके लिए, फॉर द एंटरप्राइजेस के लिए। तो बजट कमेटी कौन होता है, बजट कमेटी वो होती है जिसके पास पावर होती है बजट की प्लानिंग करने की और उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की। वो कौन करता है, आपका बजट कमेटी करता है। अब सेकेंड है बजट मैनुअल। अब बजट मैनुअल क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन किससे होती है, एक तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है और बजट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उस सब की इंफॉर्मेशन होती है। ये सब किसके अंदर होती है, ये होती है आपके बजट मैनुअल के अंदर होती है। इट फर्दर इंडिकेट द रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम। और ये क्या होता है, कम्युनिकेटिंग सिस्टम भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, मतलब कि जो बजट बनता है और बजट को एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि आपको इतना गोल अचीव करना है। तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम भी हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। अब है ये आपका बजट पीरियड। अब बजट पीरियड क्या होता है, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बजट बनाया जाता है या जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए बजट बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बजट पीरियड बोलता है। बजट पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच अ बजट इज प्रिपेयर एंड एम्प्लॉयड। मतलब जो जिस टाइम पीरियड के लिए अपन बजट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपन बजट पीरियड बोलते हैं। बजटिंग को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो सबसे पहले है अपना क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। इसमें क्या बोला है कि बजटिंग क्या करता है, गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करता है। ये तो आप सबको पता होगा, पर एक अच्छी तरह सक्सेसफुल बजटिंग के लिए क्या होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स के पॉलिसीज क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो और सबको अंडरस्टेबल हो। तो क्या होता है, सब डिपार्टमेंट के अंदर सबको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बजट जो बनाया गया है वो सिंपल होना चाहिए और सबकी समझ में आने वाला होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि बजटिंग कभी इफेक्टिव हो सकता है जब उसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन हो, सबको पता हो, उसकी पॉलिसीज के बारे में सबको पता हो। तो एक अच्छे बजटिंग के लिए क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। सब एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, सबको पता होना चाहिए। अब सेकंड, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब इसमें कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं वो उनका सपोर्ट मिलना चाहिए एक बजटिंग के लिए। अब इसमें ऐसा क्यों बोला है कि जो बजटिंग है एक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल है। कौन, बजटिंग। तो इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हें समझना चाहिए कि बजटिंग किस नेचर का है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बजटिंग को। इन सब की नॉलेज किसे होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट को होनी चाहिए। जो अब फर्म होता है वो क्या करता है, बजट को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अगर फर्म इम्प्लीमेंट करता है और अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट से उनको सपोर्ट मिलता है, डायरेक्शन मिलती है बजटिंग के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, जिससे क्या होता है फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आप टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट भी क्या है, इंटरेस्टेड है
आपके बजटिंग में, तो वो अपना पूरा 100% देते हैं उन्हें उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये होता है एक असेंशियल एलिमेंट। ये भी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनका सपोर्ट होता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयज अच्छी तरह काम करते हैं। थर्ड है आपका फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन का मतलब यह है, अगर आप बजटिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, सभी मैनेजर्स का, सबऑर्डिनेट का और सभी लेवल के मैनेजर्स का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए बजट टारगेट के लिए। जैसे अगर बजट टारगेट सेट कर रहे हैं तो उसमें सब एम्प्लॉयज का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर पार्टिसिपेशन होगा तो उन्हें क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और वो अपना काम अच्छी तरह करते हैं। अगर नेगेटिव पार्टिसिपेशन मिलता है किन्हें, बजटिंग को, तो क्या होगा, इफेक्टिव बजटिंग नहीं हो पाएगी। तो फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजर्स का, एम्प्लॉयज का, सबऑर्डिनेट का, सबका। ठीक है। अब फोर्थ है कॉस्ट एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में ये बोला गया है कि जो बजट है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रिपेयर किया है फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो किस में प्रिपेयर किया जाता है, क्वांटिटेटिव टर्म में प्रिपेयर किया जाता है। तो बजट इस टाइप का होना चाहिए कि वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, समझ में आना चाहिए और रिलेवेंट हो। रिलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए उसमें, तभी आपका क्या होगा, आपकी कॉस्ट अच्छी तरह आएगी और अंडरस्टेबल होगा। तो इसमें क्या है, अब इसमें बोला स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में ये का मतलब यहाँ ये है कि बजट में क्या होना चाहिए, सेल्स फोरकास्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन टारगेट क्या होगा वो पता होना चाहिए, प्राइस डेटा क्या होगा, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट यही है, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट क्या बनाता है, बजटिंग को इफेक्टिव सक्सेसफुल बनाता है। फिफ्थ है आपका एडुकेट प्लान अकाउंटिंग सिस्टम। एडुकेट प्लान अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसे बोला गया है कि जो परफॉर्मेंस होती है, जो परफॉर्मेंस करता है फर्म, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो बजटेड परफॉर्मेंस होती है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और बजटेड परफॉर्मेंस होती है, उन दोनों में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। और क्या कंपैरिजन होना चाहिए कि आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और आपके बजटेड परफॉर्मेंस कितनी है। ये इसलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि आपका क्या हो, प्लान अकाउंटिंग सिस्टम अच्छी तरह काम कर सके और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक्चुअल को और बजटेड परफॉर्मेंस को। ठीक है। अब 6 पॉइंट है पीरियोडिक रिपोर्टिंग सिस्टम। अब पीरियोडिक रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब यह होता है कि टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपका बजट सही से काम कर रहा है या नहीं करना, और रिपोर्टिंग सिस्टम होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बनाते हो, आप बजटिंग करते हो, तो पहले टाइम टू टाइम देखना चाहिए वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं, जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस, अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को या सुटेबल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, जिससे क्या हो, करेक्टिव एक्शन जल्दी से ले सके। इससे क्या होता है, आपका बजटिंग इफेक्टिवली काम करता है। अब 7th है एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस। एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस में ये है कि जो आप बजटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हो वो कब सक्सेसफुल हो सकता है, जब एम्प्लॉयज एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड का मतलब यह है कि उन्हें बजटिंग का नेचर पता हो कि बजटिंग क्या है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या मेथड्स होते हैं बजटिंग के, उन्हें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उन्हें उनकी नॉलेज नहीं है तो उन्हें सिखाना चाहिए कि किस तरह आप बजटिंग के बारे में उन्हें सिखाना चाहिए। उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें रिमाइंडर सेट करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग, डिस्कशन करना चाहिए और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, जिससे क्या हो, जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें उनका एजुकेशन मिल सके, किसके लिए, बजटिंग के लिए। अब स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का मतलब यह होता है कि जो बजटिंग होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स है आपका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जब स्टैंडर्ड सेट करते हो
प्रिपेयर करते हो तो एक बार रिव्यू करना चाहिए कि आपकी जो बजट आप ले रहे हो, बजट आप बना रहे हो और आप पिछले साल का प्रीवियस ईयर का आप डेटा ले रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है, उस पर क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और सिस्टमेटिक मैनर से क्या करना चाहिए, बजट को बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बजटिंग इफेक्टिवली आपका काम कर पाएगा। ये कुछ एलिमेंट्स थे जो आपको बजटिंग को इफेक्टिवली यूज करने में हेल्प करता है। ये था आपका लास्ट पॉइंट। और तो मैं आपको बता दूं कॉस्ट, ये आपकी बिजनेस बजटिंग, तो ये फर्स्ट चैप्टर था, एंड हो चुका है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इन्हें डिटेल में समझाया है। इसे स्किप बिल्कुल मत करना और इसे याद करना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में यही है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।